नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीरे एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड़ा आप सभी के लिए आज 23 जुलाई 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेके हाजिर हो चुका हूं। अगर आपको ये क्लासेस डेली बेसिस पर जो आ रही है अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ये आपके आगामी सूचना सहायक, कंप्यूटर प्रोग्रामर, DSSB, KVS, NVS की जो कंप्यूटर टीचर वैकेंसी आ रखी है तथा इसके अलावा जो भी आपकी आगामी वैकेंसीज है उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो ये दैनिक समसामयिकी के जो क्वेश्चंस हैं तो वो आप डेली बेसिस पर देखें, जिससे आपके एग्जाम के अंदर आपको जो है समय रहते जो है इसकी तैयारी को वापस कर सके और इनको आप वापस जो है पढ़ सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आज के करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। किस बैंक ने जुलाई 2022 में अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है? PNB बैंक, HDFC बैंक, IDFC बैंक और भारतीय स्टेट बैंक। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपके पास एक 5 सेकंड का समय रहेगा। अगर आप चाहें तो इसका आंसर दे सकते हैं। तो देखिए, किस बैंक ने जुलाई 2022 में अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है? इसका उत्तर होगा आपका डी, भारतीय स्टेट बैंक। अगला प्रश्न दूसरा है आपका, ADB ने वित्तीय वर्ष 23 के लिए भारत के विकास अनुमान दर को 7.5% से घटाकर कितना किया है? 6.6%, 6.9%, 7.2% और 7.4%। तो देखिए, ADB ने वित्तीय वर्ष 2023 के लिए भारत के विकास अनुमान दर को 7.5% से घटाकर कितना किया है? तो इसका उत्तर होगा आपके सी, 7.2%। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। मारियो द्रागी ने हाल ही में राष्ट्रपति सर्जियो मैट्रेला को अपना इस्तीफा सौंपा है। मारियो द्रागी निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री थे? मारियो द्रागी ने हाल ही में राष्ट्रपति सर्जियो मैट्रेला को अपना इस्तीफा सौंपा है। मारियो द्रागी जो है निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री थे? इटली, जर्मनी, जापान और फ्रांस। तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर मारियो द्रागी जो है हाल ही में उन्होंने राष्ट्रपति सर्जियो मैट्रेला को अपना इस्तीफा सौंपा है। मारियो द्रागी जो है वो आपके इटली के जो है प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है चौथा। 2023 में अंतरराष्ट्रीय अपराधों पर वरिष्ठ अधिकारियों की 10वीं आसियान भारत बैठक कहां पर आयोजित होगी? 2023 में अंतरराष्ट्रीय अपराधों पर वरिष्ठ अधिकारियों की 10वीं आसियान भारत बैठक कहां होगी? मलेशिया, इंडोनेशिया, म्यांमार और सिंगापुर। तो देखिए, 2023 में अंतरराष्ट्रीय अपराधों पर वरिष्ठ अधिकारियों की 10वीं आसियान भारत बैठक जो है वो आपके कहां पर आयोजित होगी? इंडोनेशिया में। अगला प्रश्न है 5, और निम्नलिखित में से किसने हाल ही में भारत में डिजिटल बैंकों के लिए एक प्रस्ताव लाइसेंसिंग और नियामक व्यवस्था शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? निम्नलिखित में से किसने हाल ही में भारत में डिजिटल बैंकों के लिए एक प्रस्ताव लाइसेंसिंग और नियामक व्यवस्था शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक और भारतीय औद्योगिक वित्तीय निगम। तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके बी, नीति आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न है आपके सामने। 8वें सिख गुरु का क्या नाम है जिन्हें बाल गुरु के नाम से भी जाना जाता है? गुरु हरकृष्ण, गुरु हर राय, गुरु अमरदास और गुरु अर्जुन। तो देखिए, 8वें सिख गुरु जिनका नाम जो है बाल गुरु भी है तो वे है आपके ए, गुरु हरकृष्ण। अगला 7वां प्रश्न लाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, ताकि जो भी अपडेट्स आपके लिए जारी हो तो उसकी सूचना तुरंत मिले आपके। ठीक है, RS अपडेट के लिए मैंने आपको वीडियो अपलोड कर दिए हैं कि RS की वैकेंसी के अंदर नए पद जुड़ के बहुत जल्द आपके जो है 500 प्लस की जो पोस्ट है आने वाली है, तो तैयारी में लगे रहे भाई साथियों। 7वां प्रश्न है, विश्व मस्तिष्क दिवस 2022 का विषय निम्नलिखित में से कौन सा है? विश्व मस्तिष्क दिवस 2022 का विषय निम्नलिखित में से कौन सा है? हमारा दिमाग हमारा भविष्य, माइग्रेन, मस्तिष्क स्वास्थ्य के लिए अच्छा, स्वच्छ हवा और सभी के लिए मस्तिष्क स्वास्थ्य। तो देखिए, विश्व मस्तिष्क दिवस 2022 का जो विषय है वो है आपका डी, सभी के लिए मस्तिष्क स्वास्थ्य। अगला प्रश्न है 8वां। भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले ऐतिहासिक निम्न स्तर पर गिर गया और 20 जुलाई 2022 को ये यहां पर जो है कौन सी रैंकिंग पर चढ़ा है भाई? बताइए भाई। भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले ऐतिहासिक निम्न स्तर पर गिर गया है और 20 जुलाई 2022 को जो है ये कितना बढ़ गया है? तो ध्यान रखिएगा आप 80.05% US डॉलर के। अगला प्रश्न है 9वां आपके लिए। जुलाई
2022 में, जुलाई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने गर्भ का चिकित्सीय समापन यानी MTP अधिनियम के दायरे पर विस्तार करते हुए निम्नलिखित में से किसे शामिल किया है? अविवाहित महिलाओं को, मानसिक रूप से बीमार महिलाएं, शारीरिक अक्षमता वाली महिलाएं और यौन उत्पीड़न से बची महिलाएं। तो देखिए, जुलाई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम के दायरे का विस्तार करते हुए जो है इनमें से किसको सम्मिलित किया? तो ध्यान रखिएगा, अविवाहित महिलाओं को। 10वां प्रश्न है, जल विद्युत और पंप भंडारण परियोजनाओं की खोज और स्थापना के लिए किस संगठन और दामोदर घाटी निगम DVC ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? जल विद्युत और पंप भंडारण परियोजनाओं की खोज और स्थापना के लिए किस संगठन और दामोदर घाटी निगम DVC ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तेल और प्राकृतिक गैस निगम, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके बी, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम। तो ये थे आज के लिए आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब आपके लिए आज के प्रैक्टिस के लिए प्रश्न दिए जा रहे हैं जिनका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। किस बैंक ने जुलाई 2022 में अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है? PNB बैंक, HDFC बैंक, IDFC बैंक और भारतीय स्टेट बैंक। आज का दूसरा प्रश्न है, 2023 में अंतरराष्ट्रीय अपराधों पर वरिष्ठ नागरिकों की 10वीं आसियान भारत बैठक कहां पर आयोजित होगी? मलेशिया, इंडोनेशिया, म्यांमार और सिंगापुर। आज का तीसरा प्रश्न है, विश्व मस्तिष्क दिवस 2022 का विषय निम्नलिखित में से कौन सा है? हमारा दिमाग हमारा भविष्य, माइग्रेन, मस्तिष्क स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ हवा और सभी के लिए मस्तिष्क स्वास्थ्य। तो इन प्रश्नों का आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप भी इन आगामी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको शाम को 8 बजे जो है आपके करंट अफेयर्स की क्लास आ रही है। 8:30 पर आपके लिए जो है इंडिया जीके की स्पेशल क्लास आ रही है और 9 बजे आपके लिए जो है अब एक और नई सीरीज शुरू की जा रही है जिसमें आपके लिए यही करंट अफेयर्स जो है आपको, और मंथली जो करंट अफेयर्स होते हैं, वीकली जो करंट अफेयर्स होते हैं वो आपको इंग्लिश मीडियम में भी प्रोवाइड किए जाएंगे। और 4 बजे आपके लिए जो टेक्निकल क्लासेज है उसके लिए मैंने सिलेबस पूरा आपको क्लियर कर दिया है। दो सब्जेक्ट बचे आपके ASP और विजुअल बेसिक, उसकी क्लास आपको 4 बजे देखने को मिलेगी, ध्यान रखिएगा। अंत में जाते हुए आप सभी से जरूर कहना चाहूंगा कि चलो कुछ इस कदर से कि जो लोग हैं तुम्हारे निशानों पर चलना शुरू कर दें। तो आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ मैं संपत लीड आप सभी से अलविदा लेता हूं। मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।